बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मोक की वजह से अदारे बंद है और ऑनलाइन लेक्चर का सिलसिला जारी है। आज 12 नवंबर 2024 है और 7th क्लास का डेयरी प्लानर में 12 नवंबर को 7th क्लास का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 शामिल है। बेटा आपने लेक्चर को अच्छी तरह बहुत इन्हिमाकी से ऑब्ज़र्व करना है, सुनना है, देखना है और अकॉर्डिंगली आपने फिर इसका होमवर्क भी करना है। जब अदारे खुलेंगे आपका होमवर्क अच्छी तरह चेक किया जाएगा। जी बेटे, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 7th मैथ का ये लिखा है, यूजिंग कंपास एंड रूलर कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल। हमने फॉलोइंग एंगल को यानी मैंने बोर्ड पे राइट किया हुआ है एक्सरसाइज 4.2 का, यूजिंग कंपास एंड रूलर कंस्ट्रक्ट फॉलोइंग एंगल 30 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री, 105 डिग्री और 150 डिग्री। यहाँ पे बेटा दो बातें लिखी हैं, कंपास है और रूलर है, जिससे हम एंगल छोटी क्लासेस में बनाते आ रहे हैं, यानी प्रोट्रैक्टर जिसको हम कॉमन वर्ड में डी कहते हैं। अब यहाँ पे आके 7th क्लास में आके आपने डी को अगर यूज़ करना है तो जस्ट आपने एंगल्स को चेक करने के लिए आपने डी को यूज़ यानी प्रोट्रैक्टर को अगर आपने यूज़ करना है, यानी ये वाला जो है ये प्रोट्रैक्टर है, अगर आपने इसको यूज़ करना है तो जस्ट आपने एंगल को चेक करने के लिए यूज़ करना है, ना कि एंगल फॉर्मेशन के लिए। एंगल फॉर्मेशन के लिए ये वाला जो रूलर है इससे यूज़ करना है और ये कंपास जो है इन्हें यूज़ करनी है। दोनों को यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे यूज़ करना है ये आपको मैं सिखाऊं। सबसे पहला काम तो बेटे आपने ये करना है, कोई भी सूटेबल लेंथ की आप सूटेबल लेंथ की लाइन सेगमेंट प्लॉट कर लें। चलो ये मैंने एक लाइन सेगमेंट प्लॉट कर ली है। उसके बाद अब हमने एंगल फॉर्मेशन करनी है। आपने किसी एक साइड के ऊपर अब आपने इसे रखना है। कोई एक साइड आप लगा लें, राइट लगा लें, लेफ़्ट लगा लें, किसी एक साइड के ऊपर अब आपने कंपास को राइट रखना है। अगर मैं कंपास को इस कॉर्नर के ऊपर रखता हूँ, यानी ये वाला जो राइट कॉर्नर है इसके ऊपर रखता हूँ, एक सूटेबल सी आर्क आपने प्लॉट करनी है। सूटेबल का मतलब बेटे ये है, ना तो वो ज़्यादा छोटी हो ना ज़्यादा बड़ी हो। ये एक आर्क समझो एक किस्म की डी बन गई है। जितनी ये डी है आपने इसे कम या ज़्यादा नहीं करना, आपने इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगानी है। ये 60 के एंगल फॉर्म कर रही है और यहाँ पे आपने रख के एक आर्क एक और लगानी है, ये 120 होगी और यहाँ पे आप रखेंगे तो ये इधर यानी 180 फॉर्म करेगी। जितनी आपने कंपास आपने पहले आर्क लगानी है, आपने उसका साइज़ चेंज नहीं करना, उसी साइज़ के ऊपर आपने ये आर्क लगानी है, ये 60 का एंगल फॉर्म करेगी। और फिर आप इधर रखेंगे एक और आर्क लगाएंगे 60 और 60 120, यहाँ से यहाँ 60 है और यहाँ से यहाँ 60 है, यहाँ से यहाँ 60 है और ये 0 पॉइंट होता है। यह इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 180 पूरे हो जाते हैं, क्योंकि यही हमारे पास जो प्रोट्रैक्टर जो डी होता है उसी के ऊपर हम यही काम करते होते हैं कि ये डी मेरे पास आप बेटा देख रहे हैं कि एक साइड पे यानी बिल्कुल ये डी बन गई है। एक साइड के ऊपर ये 0 है, मूव करते हैं तो नेक्स्ट साइड पे 180 है। इधर से स्टार्ट करते हैं 0 है तो इधर 180 है। मतलब है कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल होते हैं उनका सम अगर उनका टोटल कर दिया जाए तो आंसर जो है वो निकलता है 180 निकलता है। अब ये वाला जो एंगल है, अब इस एंगल से हमने लाइन जो है वो लाइन सेगमेंट प्लॉट करते हैं। इधर से रख के ये बिल्कुल इसके स्ट्रेट में आपने लाइन लगानी है। ये एंगल बन गई है, इसके ऊपर आपने लिख देना है 60 का, ये एंगल 60 का है और आपने इस पे ये बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट से आपने इस कॉर्नर को ज्वाइन करना है।
ज्वाइन करने से ये आपका बन जाएगा, ये 120 का बन जाएगा जी बेटा। और ये आपका जो है ये 0 है, यानी ये 0 से लेके यहाँ तक 60 है, यहाँ से यहाँ 60 है, यहाँ से यहाँ 120 है और ये 180 है। अब आपने जो भी एंगल आपने ड्रॉ करना हो, आपने कंपास पॉइंट के को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है। ये बात समझ नहीं आई होगी कि कंपास पॉइंट का मतलब क्या है। कंपास पॉइंट का मतलब बेटे ये है कि आपने जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर आपने कंपास रखनी है, हम उनको कंपास पॉइंट कहते हैं, और उनको ऐड करके आपने 2 पे डिवाइड करना है। अगर मैं कंपास को इधर रखता हूँ, ये लगाता हूँ एक आर्क, और एक आर्क इधर रखते ये आर्क लगाता हूँ, मैंने 0 पे रखा कंपास को और 60 पे रखा कंपास को, इनको ऐड करना है। यानी कंपास को रखा था 0 पे, कंपास को रखा था 60 पे, इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है। यानी ये बन जाएगा 60/2 30 बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो अंदर से एंगल मैंने जो ये एंगल जो मैं लगाऊंगा, लाइन प्लॉट करूंगा इस स्ट्रेट ले, ये बिल्कुल एग्जैक्टली तौर पे 30 का एंगल फॉर्म करेगी। ये वाला जो है, अब ये 30 का एंगल हो गया, ये आ गया 0 का, ये 30 का, ये 60 का। अगर मैं कंपास को इधर रखता हूँ, ये 30 पॉइंट है और ये 60 पॉइंट है, एंगल कौन सा बनेगा? यानी 30 पे अगर कंपास को रखता हूँ और 60 पे रखता हूँ, दोनों को पहले आपने ऐड करना है। 60 पे 30 को ऐड किया, 90/2 ये बन गया 45 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर मैं कंपास को इधर आके आर्क लगाता हूँ और इधर आके आर्क लगाता हूँ, तो एंगल 45 का बन जाएगा। जी हाँ, अब हम एंगल 45 का ड्रॉ करते हैं। ये 45 का एंगल है, 30 का बन गया 45 का। ये इस पे कंपास पॉइंट को आपने ऐड करना है। ये आर्क लगी है, इस पे रखे ये आर्क लगी है। अब हमने कंपास पॉइंट को ऐड करना है। ये वाले जो कंपास पॉइंट है, ये इसको ऐड किया, ऐड करने के ये इधर से ज्वाइन किया, ऊपर हमने लिख देना है 45 डिग्री। जी बेटा, ये 30 का भी बन गया, 45 का बन गया। अब है 75 का। 75 का अब हमने कैसे बनाना है, उसके लिए पहले हम बना लेते हैं 90 का। 90 का बना लेंगे तो फिर 75 का भी बन जाएगा। अब ये है 60 पे रखता हूँ और 120 पे रखता हूँ। जी ये 60 पॉइंट पे रखा, ये आर्क लग गई, और इधर 120 पे रखा, तो 120 पे रखा तो आर्क ये लगी है। यहाँ पे आर्क लगी है, दोनों आज इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं। वहाँ पे आपने पॉइंट प्लॉट, लाइन प्लॉट करनी है। जी हाँ, ये बेटा बन गया है 90 का। अब अगर हम पॉइंट 60 पे रखता हूँ, कंपास को 90 पे रखता हूँ और 2 पे डिवाइड करता हूँ, तो आंसर कितना निकल देगा? यानी 60 पे कंपास को रखना है और 90 पे रखना है, उसके बाद 2 पे डिवाइड करना है। 90 में 60 ऐड करते हैं, ये बन जाएगा 150। 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा 75 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने 75 का एंगल बनाना है तो मैंने 60 पे रखना है कंपास को और 90 पे रखना है। ये 60 है, 60 पॉइंट पे रख के ये आर्क लगाई है और 90 पे रख के ये आर्क लगाई है। अब यहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं। सेंटर, ये वाला सेंटर पॉइंट से हमने लाइन प्लॉट करनी है। ये हो गया और ये बन गया है 75 डिग्री, ये भी हो गया। अब बनाना है 105 का। 90 और 120 को ऐड करते हैं, 90 पे और 120 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं। ये ऐड करते हैं, ये बन गया है 210। 210 पे 2 को डिवाइड करते हैं तो आंसर बनता है 105 का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 90 पे रखता हूँ और 120 पे रखता हूँ तो एंगल बन जाएगा 105 का। अब क्या करना है, हमने कंपास को ये 90 पे रख के आर्क लगाई है और 120 पे रख के आर्क लगाई है। उसके बाद क्या करना है कि इसको आपस में ज्वाइन करना है। ये मिला दिया
ऊपर हमें लिखना है 105 का, ये भी बन गया है। 150 का, अब बेटे 150 का ये हमारे पास है 180, ये है 120। अब 120 में हमने 180 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं, 120 में 180 ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 300 बन जाएगा। इस पे 2 पे डिवाइड करते 150, यानी 180 पे कंपास को रखूं और 120 पे रखूं और 180 पे रखूं, जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा वहाँ से एंगल हमारा बनेगा 150 डिग्री का। अब हमने इधर रखना है, ये रख लिया और उसके बाद बल्कि थोड़ा सा आर को और लंबा करते ये आ गया और 180 पे रखने से ये आर्क लगी है। अब यहाँ पे दोनों आर्क लगी हैं, इंटरसेक्टिंग हो गई है, इनके कॉमन पॉइंट को आपने इधर से ज्वाइन करना है। ये ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे आपने लिखना है 150 डिग्री का। जी बेटे ये सारे का सारा ऐसे जाल बन जाएगा। जाल बनने का मतलब ये है, ये बेटा पूरी एग्जैक्टली तौर पे डी बन जाएगी। और एक मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि ये वाला जो हम कंपास और रूलर के साथ जो एंगल ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, ये 15 का टेबल फॉर्म करता है। 15 के टेबल के अलावा भी बात बनती है, लेकिन ज़्यादा 15 का टेबल है। और पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो आम तौर पर वही एंगल आते हैं जिसमें 15 का टेबल बन रहा हो। यानी मैं आपको अपना 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75, 15 6 90, 15 7 105, 15 8 120, 15 9 135, वो हमने नहीं बनाया, और 15 10 150। इधर अगर 15 9 अगर एक और बना देंगे ना, 120 पे रखेंगे और 150 पे रखेंगे, इधर जो एंगल बनेगा 135 का बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कंपास से और रूलर से बनने वाला जो एंगल होता है वो 15 के टेबल वाला होता है। और पेपर में आम तौर पर यही हर वो क्वेश्चन आएगा, वो वैल्यू आएगी जिस पे 15 डिवाइड होता हो या जो 15 के टेबल में आता हो। जी बेटा ये एक्सरसाइज 4.2 है, 7th मैथमेटिक्स है। ये हमने क्वेश्चन 1 को अभी सॉल्व किया है। आपने अपनी होमवर्क की नीट कॉपी के ऊपर एक साइड पे आपने डेट लिखनी है, यानी 12 नवंबर 2024 लिखना है, और एक साइड पे आपने डे यानी ट्यूसडे राइट करना है, और मिडल में आपने लिखना है ऑनलाइन लेक्चर। जब स्कूल खुलेंगे आपका होमवर्क अच्छी तरह चेक किया जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।